शर्म इंसान की आंख में होती है, इसका पर्दे से क्या ताल्लुक। और आजकल के दौर में हिजाब लेता ही कौन है? फकत बैकवर्ड लोग या वो लोग जो तरक्की करना ही नहीं चाहते। ऐसी ऐसी फैमिलीज जिनका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकती, उनकी खवातीन शॉपिंग और होटलिंग करती नजर आएंगी और फिर तुम मेरे साथ हो अपने शोहर के साथ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसमें जजा या सजा का सवाल क्या है? ये तो अल्लाह का भी फरमान है। मर्द हुक्म दे तो औरत को वो सब मान लेना चाहिए। शरीयत को देखो, वो औरत को नाखून बढ़ाने, बाल कटवाने की इजाजत कब देती है? जब शोहर इस चीज की ख्वाहिश करे। ये मेरा हुक्म है, इसे अगर तुम मानोगी तो बास परस्त नहीं होगी। तुम अगर अपनी हर धर्मी पे कायम रही तो ये जान लो, हमारे माँ बहन बहुत दूरियां पैदा हो जाएंगी। मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे ये घरेलू और बच्चे पालती हुई खवातीन एक आंख नहीं भाती। मुझे मॉडर्न बीवी की जरूरत है, जिसका लिबास स्टाइलिश, हर चीज आज के दौर के मुताबिक हो। ये जान लो, तुम अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रही हो। जिंदगी की इस भीड़ में मुझे ढूंढती रहोगी और मैं कहीं दूर निकल जाऊंगा। ये वो वाहिद जुमला था जो उसके दिल में घूंसे की तरह लगा था, वरना आए दिन वो कोई नया जवाब, कोई नई दलील सुनती और टाल जाती, फकत ये सोचकर कि आखिर कभी तो इस कश्मकश में अल्लाह उसका साथ देगा और आजिम की ये ख्वाहिश खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन ये महज उसकी खुशफहमी थी। वो अपने आप को चार दीवारी में महफूज करके आजिम को खुल्लम खुल्ला छोड़ रही थी। बाहर की दुनिया इतनी रंगीन थी कि तवक्का ही नहीं की जा सकती थी कि आजिम लौट कर भी आएगा। नहीं, वो एक बेटे की माँ थी, कुदरत के दिए गए हुस्न से माला माल, तालीमी हैसियत में भी कम नहीं थी, ग्रेजुएशन किया हुआ था, खानदानी पस मंजर भी कम हैसियत नहीं था। आखिर कमी किस चीज की थी? फकत बेहयाई और बेरार रवि की। वो बेपर्दा होकर कभी घर से नहीं निकली थी। तमाम खवातीन बेशक दुपट्टे से फिरे, उसे इससे क्या मतलब? उसे तो अपने बारे में सोचना था। वालिदैन की तरबियत और घरेलू माहौल कभी इस तरह का ना था। लेकिन जब आजिम की हर धर्मी रोज बरोज बढ़ती गई और उनके दरमियान कशीदगी पैदा होती रही, तो वो सोचने पर मजबूर हो गई, आखिर तीसरा कौन सा रास्ता निकाले। वो कोई रास्ता निकाल नहीं पाई थी, लेकिन लगता था आजिम ने रास्ता निकाल लिया था। वो कहकर बरेउ जमा हो गया था कि मैं अगर गुमराह हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। और तब उसने फैसला कर लिया, आजिम जो चाहेगा वो ही करेगी। वो अपना घर बर्बाद होने नहीं देगी। आज उसे बाहर ले जाते हुए आजिम की खुशी देखने वाली थी, जैसे वो एक बीवी को नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जा रहा है। वो ईमान के लिए खास तौर पर दर्जी के हाथ का सिला हुआ सूट लेकर आया था, जिसकी कमीज खासी छोटी और तंग थी, हाफ स्लीव्स और शलवार ऐसी जैसे पाजामा पहन लिया हो। हालांकि फैशन के लिबास तो वो भी पहनती थी, लेकिन इतनी छोटी कमीज और इतनी तंग शलवार उसने कभी नहीं पहनी थी। और फिर उसे पहनकर घर से निकलना, वो भी बगैर गाउन के, उसे दिल ही दिल में बेहद खौफियत और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन जब आजिम ने उसे तैयार पाकर उसकी तारीफ की तो वो खुद को देखकर दंग रह गई। आज तक वो इतनी ही स्मार्ट और खूबसूरत थी जितनी शादी से पहले हुआ करती थी। ये क्या कर रही हो? दुपट्टे को ऐसे ही गले में पड़ा रहने दो। आजिम, सर पर तो रखने दे, फॉर गॉड सेक। ईमान, कौन देख रहा है तुम्हें? सारी खवातीन ऐसे ही फिरती हैं। मगर बालों का पर्दा तो वो हल्का सा मिनमिनाई, जब तुमने मेरे कहने से हिजाब ही उतार दिया है, फिर बालों का पर्दा या चेहरे के पर्दे का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। क्यों तुम मुझे बार बार मुश्तइल करती हो? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ, तालीम याफ्ता नहीं हूँ, शरीयत को नहीं जानता? तुम सिर्फ ये सोचो, तुम मेरे साथ हो और ये किसके पास रहेगा? आजिम की निगाह यकदम अब्दुल्ला पर पड़ी, जो करीब ही अपने खिलौनों से खेल रहा था। क्या मतलब, ये हमारे साथ नहीं जाएगा? तुम इसे संभालोगी या मुझे कंपनी दोगी? ऐसा करते हैं, इसे इसकी नानों के हाथ छोड़ देते हैं, आते हुए ले लेंगे। ईमान ने ये सोचकर हामी भर ली। वो पहली बार जिस हुलिये में घर से निकल रही थी, बेहतर यही है अब्दुल्ला को अम्मी की तरफ छोड़ दे।
عبداللہ شرارتی اور بے چین طبیعت کا مالک تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اسے شرمندگی سے دو چار ہونا پڑے۔ وہ ہر قسم کے کھانوں سے واقف تھی، اٹالین اور چائنیز اچھے سے اچھا بنا لیتی تھی۔ ہر قسم کا کھانا اس نے کھایا ضرور تھا، لیکن اپنے گھر میں عازم ان کھانوں کا شوقین تھا اور اکثر ہوٹلنگ ہوتی تھی۔ لیکن کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا اسے پریشان کر رہا تھا۔ لیکن جب اس نے عازم کی طرف دیکھا کہ وہ بہت خوش اور کانفیڈنٹ ہے تو وہ اس کا ساتھ دینے لگی، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ ایمان نے واضح محسوس کیا اس کے بدلے ہوئے انداز کی وجہ سے عازم کی محبت اس کے لیے والہانہ ہونے لگی ہے، مگر یہ کیسی محبت تھی جو روز بروز اپنے اقدار سے گر رہی تھی اور نت نئی خواہشات کی تکمیل چاہتی تھی۔ بصورت دیگر صرف لڑائی تھی۔ نہ تو مجھے پاکستانی فلمیں دیکھنا پسند ہے اور نہ ہی میں سینما جاؤں گی، اس نے دو ٹوک کہا تو عازم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہے کتنا ہی تمہیں ایڈوانس کر لوں، لیکن تمہارے اندر سے وہی دقیانوسی بات نکلتی ہے۔ آج کی عورت یہی سب کچھ چاہتی ہے جو میں تم سے منوا نہیں سکتا، لیکن تمہیں تو خود احساس نہیں کہ تم کس قدر خوش قسمت ہو۔ لوگ تمہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسی زندگی کا تصور ہر ایک کے لیے دل نشیں ہوتا ہے، لیکن تمہیں کوٹھریوں میں بند رہنے کی عادت ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں کہیں آنے جانے کا نہیں کہوں گا۔ آئے دن تمہیں بریف کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ در حقیقت تمہارے اندر گٹس ہی نہیں کہ تم میرے آئیڈیل کے قریب آ سکو۔ عازم غصے میں اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ ایمان کو پتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میوزک سنے گا، پھر تیار ہوگا، گاڑی کی چابی اٹھائے گا اور گھر سے باہر چلا جائے گا۔ اگلے ہی پل ایسا ہی ہوا۔ ابھی وہ دروازے سے نہیں نکلا تھا، ایمان اس کے قریب آ گئی۔ میں بھی چل رہی ہوں۔ عازم نے رک کر اسے دیکھا۔ وہ تیار کھڑی تھی۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے سگریٹ کی بدبو کی وجہ سے گھٹن ہونے لگی تھی۔ لوگوں کی ہلڑ بازی اور عازم کا شوق دیکھ کر وہ حیران تھی کہ اس میں کون سی انوکھی چیز تھی۔ اس فلم میں وہی بارش کے گانے اور مار دھاڑ، یہ سب وہ گھر بھی تو بیٹھ کر دیکھ سکتا تھا۔ 3 گھنٹے میں اس کے دل پر یاسیت چھا چکی تھی۔ سینما سے نکلتے ہوئے عازم بہت خوش تھا۔ لوگوں کے ہجوم سے نکلتے ہوئے اسے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایسی کوفت عازم کو چھو کر بھی نہیں گزرتی تھی۔ واو، شاندار، کیا زبردست جوڑی ہے۔ منجلوں کی ایک ٹولی نے یہ فکرہ کسا تو اس کے قدم لرز گئے، جبکہ عازم کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اور پھر اسی طرح گزرتے ہوئے کئی لوگوں کی پرشوق نگاہیں اور ایسے ہی فکرے عازم کے اندر جوش بھر رہے تھے۔ دیکھا، لوگ ہمیں کس قدر رشک و حسد سے دیکھتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد اس کا فخر سے بھرا رویہ۔ ایمان نے حیران ہو کر عازم کی طرف دیکھا، لیکن وہ اپنی ہی جنون میں تھا۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیوی سے نوازا ہے تو میں کیوں اسے چھپا کر رکھوں؟ تمہیں پتا ہے اس وقت 4 چاند لگ جاتے ہیں جب ماڈرن اور خوبصورت بیوی قدم بقدم ہمارے ساتھ ہو۔ ایمان بالوں میں برش کر رہی تھی۔ تمہاری بے راہ روی اور گمراہ خیالات مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، یہ خواہش تمہیں کسی اور کی طرف راغب نہ کر دے، اور یہی سوچ مجھ سے وہ سب کچھ کرواتی ہے جو میں چاہتی نہیں ہوں۔ ایمان سوچ رہی تھی۔ عازم ایمان کے گھنے براؤن بالوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ ایمان نے کلپ وہیں چھوڑ دیا اور عازم کے قریب آ گئی۔ عبداللہ قریب ہی کاٹ میں سو رہا تھا۔ عازم نے شوق شرارت سے ایمان کی طرف دیکھا اور اس کے بالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا، تم کتنی اچھی ہو ایمان، میری ہر بات مانتی ہو۔ اس پہ بے خودی چھانے لگی تھی۔ کاش تم مجھ سے اپنی ہر بات صرف خلوت میں ہی منواتے۔ ایمان یہ بات صرف سوچ کر رہ گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اگر مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ مجھے اس سے محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے۔ مجھے اسے پانا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ وہ اگر نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ آخر پتہ تو چلے کہ وہ ہے کون جس کے پیچھے تم مرنے مرانے پہ تلے ہوئے ہو۔
आदिल ने खाली निगाहों से कमरे में बैठे अपने सारे दोस्तों की तरफ देखा और झटके से खड़ा हो गया। मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, वो दीवानों की तरह चिल्लाने लगा और फिर कमरे से निकल गया। सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। इस बीमारी में आखिर कौन कौन मुब्तला नहीं हुआ, लेकिन ये तो जैसे दीवाना हो गया है, जब देखो उल्टी सीधी हाँकता रहता है। इन सब में आजिम भी शामिल था। चंद रोज में खुद ही ठीक हो जाएगा, यार दोस्तों ने लापरवाही से सोचा था, लेकिन आदिल मुतमईन नहीं हुआ। ना जाने उसके दिल को क्या हुआ था। उस लड़की के घने बाल, उसका मलकूती हुस्न, वो जहन से झटकना भी चाहता, तब भी नहीं झटक सकता था। हालांकि वो इतना भी दिल फेंक नहीं था कि आए दिन दिल के मर्ज में गिरफ्तार हो जाता। अब दिल अख्तियार में नहीं था। दिल करता था रोज उसके घर जाए और वो उसे देखे, आंखों को तरावट मिले, दिले बेकरार को करार आए। लेकिन जाने के बाद तिश्नगी और भी बढ़ जाती। वो चलती फिरती तो लगता कयामत उसके पास से गुजर रही है। आदिल भाई, आप तो बिल्कुल ही खामोश होकर रह गए हैं। तुम्हें नहीं पता, इसे नया नया इश्क हुआ है। आजिम के लफ्जों पे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ईमान हंस पड़ी। फिर इस इश्क का इलाज क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी आंटी को ये फिक्र मारे जा रही है कि सभी दोस्त रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गए हैं। फकत आपके आंटी की मुश्किल आसान कर दीजिए। ईमान ने उसके सामने से बर्तन उठाए। आदिल का दिल रुक सा गया। कन पट्टियों पे पसीना चमकने लगा और टांगे बेजान सी होने लगी। वो एकदम से उठ गया और फिर चुपचाप घर से बाहर निकलता चला गया। आजिम और ईमान ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। पता नहीं क्या हो गया है इसे। दोनों मियाँ बीवी ने बैक वक्त सोचा था आदिल को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, ये जिन भूतों का चक्कर नहीं है। लेकिन इसकी वालदा तो यही कहती हैं, जब से अपने आबाई गांव से होकर आया है इसका दिमाग ही पलट गया है। रातों को उठकर चलने लगता है, बैठे बैठे गुम हो जाता है। मालूम नहीं क्या हो गया है इसे। आदिल दिन ब दिन अपने हल्का अहबाब में मुअम्मा बनता जा रहा था, लेकिन वो खुद मुअम्मा नहीं था। वो जानता था कि वो किस परी की जुल्फ का असीर हुआ है। अपने दिल को बार बार समझाता, लेकिन दिल उसी का राग गाने लगता। और आज अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो घर से निकल पड़ा। एक ही चेहरा, एक ही पैकर था निगाहों के सामने। दरवाजे पर पहुंचकर डोरबेल बजाई। ईमान घर में अकेली थी। आजिम शहर से बाहर गया हुआ था और ये बात उसके सभी दोस्त जानते थे। उसकी गैर मौजूदगी में कोई नहीं आता था। ये रात के 10 बजे कौन आ गया? वो दरवाजे के करीब आ गई। आदिल भाई आप? आदिल को देखकर वो हैरान हुई। कुछ डर सा भी महसूस हुआ। उसकी दिमागी हालत मशकूक थी। आजिम तो घर पर नहीं है, मैं जानता हूँ। आदिल ने फौरन कहा, मैं आजिम के ही काम से आया हूँ। कौन सा काम? ईमान परेशान हो गई। उसने जेब से कागज निकाले। आजिम मुझे ये देकर गया था। इनकम टैक्स के गोशवारे हैं, कल आखिरी तारीख है, ये भरवाने हैं, आपके दस्तखत लेना थे। ईमान सामने से हट गई। आदिल बिना इजाजत अंदर आ गया। ईमान ने ड्राइंग रूम की लाइट ऑन कर दी। आदिल इत्मीनान से बैठ गया। ईमान ने करीब रखे फोन की डायरी से बाल पॉइंट निकाल लिया। लाइए कागज दीजिए। आदिल ने कागज निकाला। ईमान ने हाथ बढ़ाया। आदिल ने ईमान का हाथ पकड़ लिया। ईमान को झटका लगा। वो लरस कर रह गई। उसने सख्ती से हाथ छुड़ाया, लेकिन आदिल ने हाथ नहीं छोड़ा और खड़ा हो गया। इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। वो पागलों की तरह ईमान को देख रहा था। ईमान ने पूरी कुव्वत से अपना हाथ छुड़ाया। मेरे घर से फौरन निकल जाएं, वरना मैं शोर मचाकर। वो पीछे हटी, लेकिन आदिल के सर पर वहशत सवार थी। तुम शोर नहीं मचाओगी, वो धमकी देकर बोला। ईमान ने हरासा होकर देखा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट और आंखों में नफ्स की आग भड़क रही थी। तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ, भाभी कहते हो तुम मुझे। ईमान की बात पर आदिल कहकर लगाकर बोला, सभी तुम्हें भाभी कहते हैं, लेकिन सारे हरामखोर तुम्हें चुपके चुपके पसंद करते हैं। जब से तुम हम सबके सामने आई हो, सर के बालों से लेकर पाँव की एड़ियों तक की सभी तारीफें करते हैं और आहें भरते हैं, लेकिन
मेरे मन में बस गई हो तुम, आज तुम्हें मैं छूना चाहता हूँ। गम और गुस्से से ईमान कांपने लगी और बेबसी के एहसास से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आपका दिमाग चल गया है आदिल भाई, वो रो पड़ी। दिमाग नहीं, दिल फिर गया है तुम्हारी तरफ। वो खुद समझाया है मगर नहीं समझता। उसने फुर्ती से ईमान की तरफ बढ़ना चाहा। ईमान बाहर की तरफ भागी, वो पीछे दौड़ा मगर सामने मेज आ जाने की वजह से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ईमान अपने बेडरूम में घुस गई और अंदर से लॉक लगा लिया। वो जुनूनियों की तरह दरवाजा पीटने लगा। वो दरवाजे से पुश्त लगाए बुरी तरह कांप रही थी। आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। ऐ अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। मैं अपनी ख्वाहिश पे बेनकाब नहीं हुई थी। गैर मर्दों को लुभाने के लिए घर से नहीं निकली थी। सिर्फ अपने शोहर के हुक्म की तामील की थी ताकि वो भटक न जाए। या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। सामने ही मोबाइल फोन पे निगाह पड़ी। वो जल्दी से मोबाइल की तरफ लपकी और नंबर मिलाने लगी। आदिल पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। दरवाजे की कुंडी हिचकोले खाने लगी थी। अचानक ही डोर बेल बजी। आदिल के दरवाजा पीटते हुए हाथ रुक गए। ईमान ने भी दिल थाम लिया। अल्लाह ताला ने इस वक्त किसको फरिश्ता बनाकर भेजा था। उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी की तरफ देखा जो मजीद दो एक झटकों में गिरने वाली थी। डोरबेल मुसलसल बज रही थी। आदिल बाहर दम साधे खड़ा था और ईमान अंदर। ईमान के मोबाइल की बेल बजी। आजिम, वो पागलों की तरह बोली, तुम इस वक्त शहर से बाहर हो और मैं तुम्हें मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती। वो रो रही थी। मैं बहुत अकेली हूँ, वो रोए जा रही थी। ईमान, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम दरवाजा तो खोलो। क्यों खौफजदा हो रही हो तुम? आजिम, तुम्हारा दोस्त आदिल, उसने इतना कहा और बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो आजिम उसके करीब खड़ा था, फिक्रो मलाल में डूबा। उसका चेहरा पूरे वाक़ये की तफसीर था। ईमान अब भी खौफजदा दिखाई दे रही थी। उसने चारों तरफ देखा और आजिम का हाथ सख्ती से पकड़ लिया। आजिम उसके करीब बैठ गया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। ईमान हरासा से आजिम की तरफ देखने लगी, जैसे उसे आजिम के तहफ्फुज़ पे यकीन नहीं आ रहा था। आजिम के हाथ का लम्स ईमान के हाथ पर गहरा हो गया और वो बोझल से लहजे में शिकस्ते एहसास से चूर होकर बोला, मुझे नहीं पता था मेरे दोस्त इतने घटिया निकलेंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। ये कहते हुए आजिम की नजरें एहसास से जुर्म से झुकी हुई थी। आप तो शहर से बाहर जाने वाले थे, फिर आप? ईमान पूछ रही थी। दरअसल मेरे पास बासित का फोन आया था। वो बहुत बौखलाया हुआ था। उसका बेटा जो हमारे अब्दुल्ला से चंद माह बड़ा है, एक मंजिल से गिर गया। मैं उसी वक्त घर से रुखसत हो रहा था। मैं बासित के घर चला गया, फिर वहाँ से बच्चे को लेकर हम अस्पताल चले गए। बासित के और मेरे सभी दोस्त वहाँ इकट्ठे हो चुके थे, सिवाय आदिल के। आदिल की गैर मौजूदगी हमारे लिए कोई इतनी अहम नहीं थी, क्योंकि चंद दिन से उसकी जहनी हालत हम सबके सामने थी। अस्पताल में तकरीबन 4 या 5 घंटे रुकना पड़ा। बच्चे के सर का ऑपरेशन हुआ है। कल सुबह तक उसकी हालत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो वहीं रुकना चाहता था, लेकिन बासित के भाई आ गए थे, इसलिए उन्होंने हम सबको घरों को भेज दिया। मैं घर लौटा तो अजीब तमाशा देखने को मिला। घर की बैरूनी सारी लाइट्स ऑफ थी। इस चीज ने मुझे जरा परेशान सा किया। मुझे लगा कि तुम यहाँ नहीं हो, शायद अपनी अम्मी की तरफ चली गई हो, लेकिन दरवाजा लॉक नहीं था। मैंने बेल दी। घर में मुझे गैर मामूली सा शोर महसूस हुआ, फिर यकदम वो शोर थम गया। मैं बार बार बेल दे रहा था। अचानक तुम्हारा फोन आया। तुम्हारी बुखलाहट और आदिल का नाम, मेरे इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजने लगी। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाया तो इर्द गिर्द के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन आदिल ने दरवाजा नहीं खोला। हमसायों की मदद से मैं गेट के अंदर कूदा। मेरे पीछे 2-3 लोग और भी थे। मुझे ये देखकर इतना शदीद धचका लगा कि आदिल दूसरे सहन से दीवार पार करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैंने उसकी आंखों को हवस और नफ्स की शैतानी आग में झुलसते देखा था। वो अगर दीवानगी की हालत में होता तो मुझे देखकर भागता क्यों? वो जहनी मरीज नहीं था। दानिस्ता मेरे घर में नकब लगाने आया था।
مجھے صرف اور صرف ایک لمحہ لگا یہ جاننے میں لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ ہمارا مجرم تھا، اس نے تمہیں بدنیتی سے دیکھا تھا اور اسے دکھانے میں میرا اپنا کردار تھا۔ مجھے معاف کر دو ایمان، میں نے ایک گوہر نایاب کو سیپ کے بطن سے نکال دیا تھا، میلی نظریں تو اس پر پڑنا ہی تھی۔ میں تمہارے تقدس کو پامال کرنے کا مجرم ہوں ایمان، میں اب کبھی تم سے ایسی ضد نہیں کروں گا جس سے میرا قیمتی اثاثہ داؤ پر لگ جائے۔ تم ٹھیک کہتی تھی ایمان، خلوت میں جو چاہے تم سے منواؤں، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ پھر عازم نے ایمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی بے پردگی پر نہیں اکساؤں گا۔ ملال و فکر کی پرچھائیاں عازم کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ایمان نے تشکر سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ جو کچھ ہوا بے شک معمولی نہیں تھا، ہو سکتا تھا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا، اتنا بڑا نقصان کہ عازم اس سے نگاہ ملانے کے قابل ہی نہ رہتا یا وہ خود عازم کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ لیکن اللہ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، اس نے اپنے شوہر کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایسا قدم اٹھایا تھا، پھر اللہ اس کا ساتھ کیوں نہ دیتا۔ اب اس کی آئندہ کی زندگی سہل تھی۔